जितने आप हम सब बैठे हैं ना, हम बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली। आप कितना भी भले अपने आप को समझते हो मेरी किस्मत खराब है, पर मेरी सी बस ये इतनी सी बात मान लेना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई भाग्यशाली हो ना तो आप ही हो। एक एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है। अब आप कहो अजी आपको नहीं पता हमारे जीवन में कितने दुख, अरे लाख दुख हो क्या फर्क पड़ता है, चाहे दुखों का पूरा पहाड़ हमारे ही जीवन में हो क्या फर्क पड़ता है, पर जो चीज हमें मिली है ना, वो चीज वो मिली है जिसके लिए देवता दिन रात भगवान के सामने रोते रहते, भगवान एक बार जन्म दे दो, एक बार मनुष्य बना करके हमको धरती पे भेज दो, पृथ्वी पे, वो भी भारत में जन्म दो, वो भी भारत में जन्म दो, ताकि मैं आपका खूब भजन कर सकूं, खूब नाम स्मरण कर सकूं। इसलिए कभी मत कहना कि किस्मत खराब है। किस्मत खराब होती तो ये मानव शरीर प्राप्त नहीं होता। किस्मत अच्छी है, कृपा है भगवान की, तभी ये मानव शरीर मिला है। अब इस शरीर का उपयोग करिए, लाख दुनिया के रिश्ते निभाइए, लाख दुनिया के काम करिए, पर ये मत भूलिए कि मृत्यु के बाद जाना उन्हीं के पास है। मृत्यु के बाद की जो जीवन है ना, उसको भी कभी कभी याद कर लेना चाहिए। अभी सोचना चाहिए कि मरने के बाद जाएंगे कहाँ, कौन सी जगह, कौन सा घर होगा हमारा मरने के बाद। अरे 10 दिन के लिए भी आदमी घूमने जाता है ना तो तैयारी करता है, कपड़े रखेंगे, ये रखेंगे, वो रखेंगे, खाना रखेंगे। तो मृत्यु के बाद जो हमारी यात्रा है ना भगवान की ओर जाने की, उसकी भी तो तैयारी करो। और वो तैयारी और किसी चीज से नहीं हो सकती, वह भगवान का नाम लेते रहो, नाम स्मरण करते रहो, उनको याद करते हो। भगवान से कहो प्रभु चाहे दुनिया की सारी चीज छूट जाए मेरे पास से, सब चीज छूट जाए, लेकिन कभी आपकी याद न छूटे, कभी आपका नाम न छूटे। मैं जहां रहूं, मैं नरक में भी रहूं तो भी मैं आपको याद करता रहूं, तो भी आपको भूलूं ना। और क्यों भूलूं? लोग कहते हैं कि तुमको कोई एक भिखारी को कोई एक रोटी भी दे देता है ना तो भिखारी उसको 10 बार दुआ देता है। एक समय का खाना देने पर 10 बार उसको दुआ देता है। सोचो वो परमात्मा, वो भगवान दिन रात जन्म से पहले गर्भ से ही हमारी रक्षा करने लगा। गर्भ में खाना पीना सब कुछ उसने ध्यान रखा, और मृत्यु तक वो हमारा ध्यान रखता है। हवा पानी सब कुछ तो उसने दिया है, क्या है हमारा अपना? फिर भी अगर उसको भुला दे, हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा दुनिया में? सूरदास जी कहते मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिसने तन दिया, मन दिया, धन दिया, उसको भुलाना नहीं है हम सबको। कुछ भी हो जाए, दुनिया की सब चीज भले भूल जाएं, पर ये मत भूलो कि इतना कीमती जीवन जिसने दिया है उसको याद रखना है, उसका नाम लेना है। हे नाथ, हे दीन बंधु, ऐसी कृपा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, पर मैं आपको और आपके नाम को कभी न भूलूं, कभी न भूलूं। परिस्थिति चाहे अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, जीवन में सुख हो, दुख हो, आदि हो, व्याधि हो, कुछ भी हो, पर हे नाथ मेरा मन आपसे कभी दूर ना हो, मेरा मन आपके चरणों से कभी दूर ना हो। परिस्थितियां बदलती है, जीव घबरा जाता है, खुशी ज्यादा आ जाती है तो फूल जाता है, भगवान को भुला देता, दुख आता है तो भुला देता है। लेकिन हे प्रभु, आप हम पर ऐसी कृपा करो, किसी भी परिस्थिति में आपका स्मरण बना रहे, आपकी याद मेरे हृदय में बनी रहे। कभी भूलू ना याद तुम्हारी प्रभु, तेरा नाम मैं साँझ सवेरे,
अपने आंचल की छाया में करुणा में मुझे छुपा लो। मैं कई जन्मों से भटकी हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो। जन्मों जन्मों से भटका हुआ जीव जब भगवान की शरण में आता है और उनसे निवेदन करता है कि हे प्रभु, मेरे इस जन्मों जन्मों के भटकाव को अब खत्म कर दीजिए, अब बंद कर दीजिए, अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। जब ये पुकार, ये भाव जब हमारे हृदय से जागता है, तब जाकर के भगवान हम पर अपनी असली वास्तविक कृपा करते हैं। बाकी तो फिर जो भी संसार में चीज़ें हमें मिलती है, जिसको हम भगवान की कृपा समझते हैं, असल में महापुरुष कहते कृपा वो नहीं है। कृपा वो है जब हमारे हृदय में भगवान और उनका नाम बैठ जाए, खाते पीते चलते फिरते सोते जगते कभी उनको भूले ना, तब समझिए भगवान की कृपा है। इसलिए भगवान से यही निवेदन करना चाहिए, भगवान से यही मांगना चाहिए कि प्रभु कभी भूलूं ना याद तुम्हारी, प्रभु सांझ सवेरे बस आपकी याद बनी रहे, ऐसी कृपा हम पर कर दीजिए। और दुनिया का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति वही है जिसके खजाने में भगवान के नाम का धन हो, जिसने भगवान का नाम कमाया हो, वो सबसे धनवान है।